नमस्कार दर्शकों, सतगुरु न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साटिका खुर्द, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। आज इस स्कूल में बच्चों के द्वारा जो बालक बालिकाएं हैं, इनके द्वारा जो हस्तकला है और जो रोजगार है, जो प्राइवेट धंधा करना चाहते, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका मेला है। आज मेरे पीछे देख सकते हो आप, जो शिक्षक भी बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं। इनका नज़ारा मैं बताने के लिए आज आया हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साटिका खुर्द में। आइए मैं आपको करियर मेला का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए। छात्र छात्रा है, उनको ध्यान रखना है कि ये चीजें कैसे कैसे बनेगी। तो ये देखो नंबर है, एक स्टोर देखो, सैंडविच है, उनकी एक प्लेट की रेट है 30 रुपये। ये रेट देखो गांव के हिसाब से है 30 रुपये। बाकी बाजार में बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं ना, तो वहां रेट होती है उनकी 100, 150, 200 रुपये रेट होती है। और पोहे देखो 20 रुपये इस मेला में। सैंडविच के अलावा जो बने हैं हमारे इस विद्यालय में, ये करियर मेले का आयोजन पहली बार आयोजित हो रहा है। हमें इतनी आज खुशी हो रही है कि हम मतलब एक इस कार्यक्रम को लेकर सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फोटोग्राफर सैंडविच और वो के प्लेटों का जो रेसिपी का प्रयोग किया बनाया है, उनके साथ में फोटोग्राफी लेते हुए और साथ में लोगों का टेस्ट लेते हुए। ठीक है सर, ठीक है राम जी, ये माइक आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बालिकाओं द्वारा यहाँ पर पोहे का भोजन तैयार किया हुआ अपने शिक्षकों को बड़े प्यार से जो फास्ट फूड जो है, जिसका बहुत ज्यादा चलन हो रखा है। किसका हो रखा है? फास्ट फूड का। तो जैसे शहर में जाते हैं, एक चीज अपन ने एक नोट की होगी आपने कि गांव के अंदर भी फास्ट फूड चल रहा है। कौन सा? पानी पूरी खाई है, वो कहाँ से आई? क्या उसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपना जीवन चला रहा है, घर चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो वैसे ही बच्चों, आने वाले टाइम में आपकी ये जो कला है, जैसे सैंडविच है, पोहे हैं, बड़े बड़े शहरों में शायद जाते हैं तो अपन देखते हैं कि सवेरे नाश्ता तो किससे करते हैं? पोहा मिलता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरीके से सुबह सुबह वो अपना इतना बिजनेस कर लेते हैं कि आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये जो कला है, आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में एक रूप लेने वाली है और ले भी रही है ना। तो आपने जो सैंडविच बनाई है शायद बहुत अच्छी बनी है, मैंने भी टेस्ट की थी, बहुत शानदार बनी है। आपके पोहे भी बहुत अच्छे बने हैं। तो इस चीज को आजकल यूट्यूब के अंदर आप देखते हो, जब मोबाइल चलाते हैं तो अपन ने एक चीज नोट की होगी कि बहुत सी महिलाएं जो गृहिणियां हैं, मतलब घर के अंदर है और बाहर जाना नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें बहुत सी चीजें बनानी आती है। तो वो सारी चीजें अपने मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताते हैं और उनके माध्यम से बहुत उनकी सब्सक्राइब होते हैं और अपना जीवन घर बैठे भी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो ये जो कैरियर के रूप में जो आपकी कला है, उससे आप अपना जीवन बहुत शानदार तरीके से यापन आने वाले टाइम में कर सकते हैं। इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। चरखा है वो हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये हस्तकला, हथकरघा में घर पे खाली बैठे रहते हैं ना, कहीं वो ऊन काट करके भी अपना घर खर्चा चलाते हैं। वो उनका क्या है, कैरियर है। माशा
आओ सर, निर्णायक महोदय आ गया। निर्णय टीम कृपया साथ में रहे। हर एक स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए छात्रा सीमा ऊन काटने का अपना कौशल प्रदर्शित करते हुए सरोज, साथ में पूजा, ममता, ये देखो घर पे खाली बैठी नहीं रहती है। जो भी कॉपी किताब है और पढ़ाई से संबंधित सामग्री है वो खुद अपना एक घर पे काम करके ही लाती है। देखो कितनी बड़ी गजब बात है। वो भी अपना केरी मेला में प्रदर्शन करते हुए चरखा के माध्यम से आप सबको ऊन काट कर बताती है। ये देखो धागा बढ़ा दिया पूरे पक्का धागा है। स्वागत है आपका शाटिका कला। सर ये चरखा आपने पहली बार देखा? चरखा तो पहली बार शायद नहीं देखा, क्योंकि चरखा भारत की आजादी का एक प्रतीक था। क्योंकि एक माध्यम था व्यक्तियों को स्वरोजगार से प्रेरित करने के लिए, अपने अंदर छुपे हुए डर को बाहर भगाने के लिए एक चरखे को माध्यम बनाया था महात्मा गांधी ने और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं भी यहाँ काफी लंबे समय से हूँ। खादी के कई कार्यक्रमों में या बहुत से लोग आते हैं, लेकिन इन बच्चियों को और इनको काम करते हुए देखा तो पता चला ये बहुत साधारण सा दिखने वाली चीज बहुत अच्छी चीज कार्य कर रही है। एक धागे को किस प्रकार से परिष्कृत कर रही है। बहुत कठिन है, बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हमने इसको जैसा कि सर आप शिक्षक हो, एक मिनट सर, आप शिक्षक हो, आप एक अध्यापक हो। एक साकी है, दुआ है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जगमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। मतलब ये ऊन है, तो ये ऊन अगर इन तरीके से इस तरीके से उलझ गई तो इनको सुलटाना बहुत कठिन काम है। जिस तरीके से गणित का सवाल है, गणित का सवाल अगर हल नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है सर, और इसमें भी दिक्कत आती है। आप किस तरीके से देखते हो? बहुत अच्छी बात है। एक कला के माध्यम से व्यक्ति अपने दिमाग के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से किसी भी उलझी हुई पहेली को बड़ी आसानी से सुलझा सकता है। वैसे ही चरखा हमें माध्यम है कि उलझी हुई चीज को किस प्रकार से सरलता से सुलझाया जा सकता है। तो किसी चीज के हमें अंदर जाना पड़ेगा, किसी चीज के हमें अंदर जाना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में, उसकी हर गुणों के बारे में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा ये सही नहीं है, सीधी नहीं है, इसलिए हाँ ये तो मैंने भी देखा है, बहुत मार्केट में मिलती है, एक बोतल 200 रुपए मिलती है। तो चलो अच्छी बात आपकी आती है और अच्छे से बनाना। वेस्टेज में पड़ी रहती है। आपके सामने एक नन्ही सी बच्ची ने एक नृत्य प्रस्तुत किया गया। अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 10 की छात्रा मनीषा कंवर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, एक कविता प्रस्तुत करना चाहती है। लहरों से डर कर नौका पार
हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब लाना लेकर जाती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास अंगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना कराता है। मेहनत उनकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि मेहनत उनकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कि डुबकिया सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज के मोती गहरे पानी में, बैठा बिना विश्वास इसी हैरानी में। कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। अभी आपके सामने है एक जोशीली देशभक्ति देखो कविता है अमिताभ बच्चन की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो तैरना है तो पानी में उतरना ही होगा, और असफलताओं से घबराना नहीं है अगर सफलता पानी है तो। अब आपके सामने कक्षा 6 की छात्रा है बबलू कंवर एंड कोमल कंवर, उनके द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। बबलू कंवर एंड कोमल कंवर। इस तिरंगे को जिसे तेरी शान है, ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है। ऊपर हमेशा इसको उठाए रखना जब तक दिल में जान है। मेरे परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, गांव से पधारे सभी मेहमानों और मेरे देवता तुल्य गुरुजनों और मेरे सभी छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को करियर मेले की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दसू कंवर राठौर कक्षा 9 साइंस में आप सबके समस्त एक पोएट्री प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें हमारे देश के सैनिकों की ताकत को बयां किया गया है। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, मैं सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, आज गर्मी कम है। कि मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, आज गर्मी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, सर्दी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, आज सर्दी का मौसम है। मैं बस में 9 दिन 10 में रहकर जिंदा निकलता हूँ। कि मैं बस में 9 दिन 10 में रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान में सड़क पर ऐसे टांग निकलता हूँ। मैं तापमान
धन्यवाद। आपके सामने है अभी देखो कैरियर का है नहीं ऑप्शन, फौजी बनना। फौजी बन के क्या करोगे? हिमालय के पहाड़ों में नए ठंड से नए गर्मी से कोई पता नहीं है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? देश की सेवा। ये देखो कैरियर से रिगार्डिंग एक देशभक्ति कविता है। अब आपके सामने ये जो कैरियर के रिगार्डिंग स्टॉल लगी हुई है, वो उसकी प्रदर्शनी आपके सामने देखो प्रदर्शित की जाएगी। अलग अलग स्टॉल है, देखो पेंटिंग का अलग है, ये खादी विभाग से अलग है, डेकोरेशन है, रंगोली से अलग स्टॉल लगा हुआ है। ये आयो सैंडविच नंबर 1 स्टोर है। इसका मैं एक बार एक कार्यक्रम हो रहे, उससे जस्ट इसका एक ओरिजिनल होगा पूरा, इसके बारे में बताया जाएगा। हम सबको भी इनसे हम क्या सीख सकते हैं। इनके बीच में एक छोटा सा नाटक और है, नशा मुक्ति। वो देखो नशे भी अपन लोग बर्बाद हो जाते हैं, कैसे कब चुनेंगे, नशे से छुटकारा कैसे पाना है, वो नाटक के माध्यम से हमें संदेश देगा। मैं कक्षा 12 के छात्रों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपने नाटक की प्रस्तुति दे। आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। कक्षा 10 पास आउट होने के बाद में प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये विचार आता है कि मुझे बड़ा होकर के क्या बनना है और मैं आगे अपने माता पिता का नाम किस प्रकार से रोशन कर सकता हूँ। सभी के सामने ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहली बात यह है कि करियर का मतलब होता है आजीविका या पेशा, यानी हम अपना जीवन निर्माण करने के लिए हमें किस प्रकार से संसाधन जुटाना है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज यही नहीं है कि हमें सरकारी जॉब भी लगनी है। सरकारी जॉब के साथ साथ हमें अनेक स्रोत हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे प्राइवेट बिजनेस है या कोई भी घरेलू उद्योग अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनके बारे में हमें इन स्टॉलों के माध्यम से हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से रंगोली है, रंगोली भी एक उद्योग है। रंगोली के माध्यम से हम बहुत सारे पैसे या जीवन निर्वाह के संसाधन है वो जुटा सकते हैं। मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ वसंतराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदल कौन वाला है। राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते।
जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या तो मनु क्यों मर रहा है अपने लिए। ले लेता हूँ सबकी जान, दिखने में तो हरा रोकने में हो जाता है लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रहेगा। शराब कर रहा हूँ, लीवर खराब, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, मेरे नशे में गाड़ी चला रहे जाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब देखते बनती है। घर घर में प्रवेश कर लिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे छूटा नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को अरोड़पति मध्यमति बना दिया है। हुक्का, बीड़ी, सिगार, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे दूत, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता, सर्वशक्तिवान पतित पावन, हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी दुख चलने की योग्य बन रहे हैं। हे व्यसन राशि तो निश्चित है, निश्चित है। तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घृण वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्गीय भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाग्य विधाता